वेलकम बैक टू माय चैनल शीक स्टाइलिश और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये प्रिटी लुकिंग ब्यूटीफुल मेकअप लुक जिसमें कि थोड़ा सा ब्लू है, सिल्वर है, ऑरेंज है एंड ये मेकअप ट्यूटोरियल थोड़ा फनी भी होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे किया, इसका इन डेप्थ ट्यूटोरियल मैं आज आपको शेयर करूँगी कि आप ये लुक कैसे अचीव कर सकते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले तो मैंने अपने फेस पे मेकअप रेवोल्यूशन का प्राइमिंग एंड सेटिंग स्प्रे अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया ताकि मेरा मेकअप लंबे समय तक रहे। फिर मैंने अपने आईब्रो को सेट करने के लिए ब्रो जेल यूज़ किया फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। पहले मैंने अपने आईब्रोज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रश किया, देन उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रश किया ताकि जो मेरे आईब्रोज है फ्लफी एंड फुलियर लगे जब मैं उनको फिल करूँ एंड उनको शेप भी दिया। उसके बाद मैंने मेबेलिन का एक कंसीलर लिया, मैंने अपने आईलिड के ऊपर से अप्लाई किया एज अ प्राइमर ताकि वो मेरे आई शेडो को पॉप अप करके दिखाए, और मैंने अपने आईब्रोज के नीचे भी उसे एकदम डिफाइनली अप्लाई किया है ताकि वो मेरे आईब्रो को भी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर दे। उसके बाद मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का ये मैक्सी रीलोड पैलेट यूज़ किया। उसमें से ये बेज कलर का जो शेडो है उसे मैंने बिग फ्लफी ब्रश की मदद से अपने जो प्राइमिंग किया था मैंने अपने आईलिड पे उसको सेट कर दिया ताकि वहाँ पे मुझे कोई क्रीज ना दिखे जब मैं आई शेडो अप्लाई करूँ। फिर मैंने ये ब्लू टोन ब्राउन शेडो लिया एज अ ट्रांजिशन शेड। फिर मैंने उसे अपने क्रीज लाइन के ऊपर उसको मैंने एकदम सॉफ्टली उसे अप्लाई कर दिया। कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखना चाहिए इस शेडो को जब आप अप्लाई करेंगे। फिर मैंने ये फ्लैट एंगुलर ब्रश की मदद से मैंने ये ब्लैक शेडो लिया और उससे मैं आईलाइनर क्रिएट करूँगी। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा मेकअप हैक है विंग आईलाइनर ड्रॉ करने का। आप आई शेडो लीजिए, ऐसा एंगुलर ब्रश लीजिए और आप विंग्स बनाना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जेल लाइनर और पेन लाइनर वो परमानेंट हो जाता है, उसको मैसअप भी ज़्यादा हो जाता है। आप आई शेडो से आप उसको ईजिली क्लीन भी कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट मेकअप हैक है आईलाइनर क्रिएट करने के लिए। आई शेडो की हेल्प से आप इजीली बना सकते हैं और इजीली आप वाइप अप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जेल आईलाइनर लिया है और उसके ऊपर मैंने दोबारा से आईलाइन किया है ताकि जो मेरे आईलाइनर है वो थोड़ा डार्क और डीप कलर लगे। फिर मैंने लैवेंडर और ब्लू आई शेडो लिया और उसी आईलाइनर के ऊपर उसे स्मज कर दिया ताकि जो मेरा आईलाइनर है वो ब्लैक की जगह ब्लूइश दिखे। और इसे करने का मेन मुद्दा ये था कि वो जो कलर है वो ब्लैक के ऊपर बहुत अच्छा उभर कर आता है और वो उसका ग्रेडियंट भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसलिए मैंने पहले ब्लैक लिया, फिर उसके ऊपर मैंने ब्लू शेडो को यूज़ किया एज अ आईलाइनर। फिर उसके बाद मैंने ये ग्रे कलर का शीमा शेडो लिया और उसे मैंने अपने लिड पे लगाया। हाफ लिड पर ही मैंने उसे अप्लाई किया है। आप इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं और अपने फिंगर की हेल्प से लगा सकते हैं। फिंगर से आपका कलर पे ऑफ ज़्यादा अच्छा से नज़र आएगा। उसके बाद मैंने अपने जो आउटर एज है, अपने आई के आउटर एज है जो शेडो था मैंने पहले जो अप्लाई किया था उसे और थोड़ा डीपन किया है दोबारा से उसे अप्लाई करके ताकि वो कलर थोड़ी अच्छे से नज़र आए। साथ साथ मैंने जो ग्रे शिमर शेडो लगाया है उसके एज को भी मैंने सॉफ्ट किया है ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे दोनों शेडो के बीच में। उसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि जो आपका आई शेडो है वो सीमलेस दिखे, कहीं पे भी कोई लाइनिंग ना दिखे, कोई पार्टीशन ना दिखे आई शेडो के बीच में। फिर मैंने ये वाइट गोल्ड पेंसिल लेकर अपनी लोअर वाटर लाइन पे से अप्लाई किया है। मैंने वही सेम ब्राउन शेडो को लेकर अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई किया है विद द सेम फ्लफी ब्रश।
फिर मैंने अपने टीयर डक्ट के पास वी क्रिएट किया है ताकि मेरे जो आईज है वो लंबे नज़र आए। मैंने फिर से ब्लैक शेडो लिया है, मैंने उसे अपने आउटर आई कॉर्नर पे लगाया है और उसे विंग के साथ जॉइन कर दिया है। फिर मैंने ट्रांसपेरेंट मस्करा लिया है और उसे अपने आई लैश पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। जितने भी मेरे आईब्रोज के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह है जहाँ हेयर नहीं है, उस जगह पे फिल करना है और उसे नेचुरल, जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल शो करना है। ओवर फिल नहीं करना है लाइक अ पेंट। आपको एकदम जेंटल प्रेशर देते हुए आईब्रो को फिल करना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप आईब्रो फिल करते वक्त आप आई शेडो पे ना जाएं। आप जो आईब्रो का शेप है, स्ट्रक्चर है, उसको डिफाइन करते जाएं और फिल करते जाएं। फिर मैंने ये ब्लैक मस्करा लिया है फ्रॉम लोरियल और उसे मैंने अपने आई लैश पे लगाया ताकि वो मोर वॉल्यूम दे। पहले ट्रांसपेरेंट लगाने का मतलब ये था कि वो जो मेरे आई लैशेज हैं उनको वॉल्यूम और लेंथ थोड़ा सा प्रोवाइड कर दे। उसके बाद मैंने ये ब्लैक मस्करा लगाया ताकि उसमें वो और थिकनेस, वॉल्यूम क्रिएट करें। फाइनली अब हम बेस मेकअप पर आते हैं। बेस मेकअप के लिए मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है मैक का। मेरा शेड है NC45, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट होता है, तो मेरा जो एग्जैक्ट शेड है NC46 है। सबसे पहले मैंने अपने फिंगर से डॉट 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 इस फाउंडेशन को पूरे इवनली अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने ये फ्लैट टॉप काबुकी ब्रश की हेल्प से इसे इवनली स्प्रेड कर दिया पूरे फेस पे। अपने फाउंडेशन को लगाने के लिए आपको इस तरीके से डैबिंग मोशन देना है ताकि वो फाउंडेशन जो है आपके जो टेक्सचर्ड स्किन है, हमारा जो स्किन होता है वो अप डाउन होता है, मतलब कहीं बम्प्स होते हैं, कभी स्लोप होता है, तो उस जगह पे वो अच्छे से अप्लाई हो सके। इसलिए हमें ऐसा डैबिंग मोशन देना पड़ता है ताकि जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सीमलेसली हमारे फेस पे अप्लाई हो जाए। आपको ये स्वीपिंग मोशन नहीं, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रोक स्ट्रोक नज़र आएगा, आपको एकदम स्किन जैसा नज़र नहीं आएगा। फिर मैंने अपने अंडर आई को ब्राइट करने के लिए, मैं थोड़ी सी जागी हुई नज़र आऊँ, इसके लिए मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। हमारा जो फेस होता है नेचुरली कुछ कुछ पार्ट पे ब्राइट लगता है ताकि हम फ्रेश लगते हैं, जैसे कि हमारा अंडर आई, हमारा लोअर जॉ लाइन एंड हमारा जो चिन होता है, हमारा क्यूपिड बो होता है और हमारा जो फोरहेड पार्ट होता है जो नोज़ के ऊपर होता है, वहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट होती है। इस वजह से जब हम फाउंडेशन लगाते हैं हमारा फेस फ्लैट हो जाता है, तो इस फेस को डायमेंशन देने के लिए हम ब्राइटनिंग अप करने के लिए कंसीलर अप्लाई करते हैं। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए भी आपको हल्के प्रेशर देना है, एकदम हाई प्रेशर नहीं देना, नहीं तो आपका जो कंसीलर है आपको ब्रश के स्ट्रोक नज़र आएंगे। आपको अंडर आई के नीचे और डेलिकेटली आपको कंसीलर अप्लाई करना है, क्योंकि अंडर आई के जो स्किन होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे एकदम जेंटली अप्लाई करना है और थोड़ा सा नोज़ के जो कॉर्नर है उस तरफ भी अप्लाई करना है ताकि आपका जो नोज़ है थोड़ा स्लिम नज़र आए, जो आपका स्लोप है नोज़ का। और हमारे नोज़ के अंडर जो ग्रूव्स होते हैं उस वहाँ पे भी आपको एकदम थोड़ा सा अच्छा से लगाना होता है, ताकि कभी कभी क्या होता है वहाँ पे कंसीलर नहीं अप्लाई होता तो वो अलग सा अजीब सा दिखता है। तो आप इसे थोड़ा टाइम देके अच्छे से अप्लाई करेंगे, डैब डैब मोशन देके, या थोड़ा स्वीपिंग मोशन भी दे रहे हैं तो सॉफ्टली देंगे। फिर आती है बारी स्कल्प करने की, मतलब कि फेस को पतला चपटा दिखाना है, तो हम करते हैं कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग में क्या करते हैं, हम अपने फेस में थोड़े से शेडो प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो फेस है वो थोड़ा सा पतला नज़र आए और थोड़ा सा नेचुरल लगे। तो इसके लिए हम कॉन्टूर अप्लाई करते हैं। तो मैंने पहले अपने फोरहेड, जो कि मेरा फोरहेड बहुत ज़्यादा चौड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा सा थिक लगा रही हूँ, और अगर आपका फोरहेड पतला है तो
कम लगाइए, और एकदम ही पतला है तो ना ही लगाइए, क्योंकि कॉन्टूरिंग करने का मेन मुद्दा है कि आपका जो फोरहेड है वो थोड़ा छोटा नज़र आए, और आपका जो चीक्स है, वो फेस है आपका थोड़ा से स्लिम नज़र आए। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया था। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले पाउडर कॉन्टूर करना सीख लीजिए, उसके बाद आप क्रीम पे आइए, क्योंकि क्रीम को ब्लेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है कभी कभी, और वो ज़्यादा हो जाए तो आपको उसको रिमूव करने के लिए भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। आपके चीक्स पे कंटूरिंग अप्लाई करने के लिए आपको इस तरीके का मछली फेस बनाना होगा करके। फिर उसके बाद आपके जो हॉलोज बनते हैं चीक्स के, वहाँ पे उसको आपको कंटूर को लगाना है। फिर उसको ब्लेंड करते हुए माउथ की तरफ लाना है, लेकिन जो माउथ की तरफ होगा, जो सेंटर ऑफ फेस रहेगा, वहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए जो आपका कंटूर है, हार्श नहीं होना चाहिए, फिर बहुत ही वियर्ड लगेगा। और आपके जो फेस के आउटर एज है, आपके ईयर के पास है जो रीजन है, वहाँ पे आपका कंटूर डार्क हो तो चलेगा, ताकि वो आपका फेस जो है पतला नजर आए। अगेन यहाँ पे मैं अपने कंटूर को ब्लेंड करने में स्ट्रगल करते हुए, तो आप जब भी ऐसा क्रीम कंटूर को ब्लेंड करने में स्ट्रगल करते हैं तो आप एक टिश्यू पेपर लीजिए, उस पर उस ब्रश को वाइप कीजिए, देन फिर आप ब्लेंड करने की कोशिश करिए। यहाँ से आपको एक लेसन मिल जाता है कि जब भी आप क्रीम कंटूरिंग करें तो आप थोड़े थोड़े अप्लाई कीजिए, पतले पतले लाइन यूज कीजिए और उसको ब्लेंड कीजिए, नहीं तो आप मेरी जैसा ऐसा स्ट्रगल करेंगे। तो इसके लिए भी मेरे पास एक हैक है। जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए जो ब्रश लिया था, उसमें ऑलरेडी फाउंडेशन थोड़ी सी है, तो मैंने उसकी मदद से मैंने अपने जो कंटूर की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर लिया। दोनों फाउंडेशन और कंटूर की दोनों के मिक्स होके, और वो जो इंटेंसिटी थी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी आ गई। है ना मस्त हैक? तो ये आप कर सकते हैं जब आपका कंटूर ज़्यादा हो जाए, जब आप ब्लेंड करने में असफल हो जाए। अब बारी आती है नोज कंटूरिंग की। तो अब हमको दिखाना है अपने नोज को भी पतला, शक्ल के साथ साथ नोज को भी पतला दिखाना है। तो हम लेते हैं ऐसा फ्लैट वाला ब्रश, फिर हम उसे नोज की जो ऊपर की एज होती है वहाँ पे हम जो कंटूर है उसको ब्लेंड करेंगे। इधर भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंटूर है, जो क्रीम कंटूर है, वो अच्छे से ब्लेंड हो, कोई हार्श लाइन ना दिखे। अब हम आते हैं बेकिंग के प्रोसेस में। अब इसमें करना क्या होता है, बचपन में जैसा हमें मम्मी भूत बनाया करती थी वैसे ही भूत बनना है। जस्ट हमें जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया था वहाँ हमें इसे इस तरीके से पोत देना है, ताकि जो कंसीलर है वो सेट हो जाए। हमारा पसीना की वजह से हमारे फाइन लाइन में कंसीलर डिपॉजिट ना हो जाए और अजीब ना लगे, और बहुत लंबे समय तक हमारा मेकअप सेट रहे। इसलिए अजीब से मेरा मतलब है कि केक की नज़र ना आए, इसलिए हम लोग बेक करते ताकि हमारा केक नज़र ना आए। अब हम आते हैं लिप कॉन्टूरिंग में। तो सबसे पहले मैंने एक ब्राउन लिप लाइनर लिया, ये है फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और मैंने अपने लिप को लाइन किया, अपने क्यूपिड बो के थोड़े ऊपर लगाया ताकि मेरा जो लिप है थोड़ा सा प्लम्पी और मोटा लगे। तो मैंने इसे ओवर लाइन किया है सिर्फ अपने क्यूपिड बो की तरफ, बाकी मैंने एज इट इज़ रखा है। और फिर मैंने लोअर लिप पे इसे लाइन किया है थोड़ा थिक, ताकि मेरा जो लिप्स है थोड़ा प्लम्प लगे। फिर मैंने अपने सेंटर ऑफ लिप पे ये शुगर का लिपस्टिक लगा लिया, और दोनों लिप लाइनर और लिपस्टिक को ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो अपने फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
थोड़ा सा कंटूर को और डिफाइन करते हुए थोड़ा लिप लाइनर का और अप्लाई कर रहा है मैंने। मुझे वो लिपस्टिक का शेड थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का दूसरा लिपस्टिक ऊपर से मैंने दोबारा लगा लिया ताकि मुझे वो पसंद आए। तो चलो हमारा बेकिंग केकिंग तो हो गया, तो हम इस लूज पाउडर को झाड़ लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो हम इस तरीके का बिग फ्लफी ब्रश लेंगे और ये सारे जो लूज पाउडर है उसे इस तरीके से झाड़ू लगा देंगे हमारे फेस से, ताकि अब हमारा फेस नॉर्मल लगे। अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा वार्मथ, थोड़ा सा गर्माहट दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर का यूज़ करूँगी। बस हल्का हल्का मेरे को बस आउटर एज पे मुझे अप्लाई करना होता है, जिससे कि आपका जो फेस है थोड़ा सा वार्म नेचुरल लगे। आपकी कंटूरिंग के ऊपर ही उसे हल्का हल्का अप्लाई करना होता है, लेकिन सॉफ्टली उसको अप्लाई करना होता है ताकि आपका जो फेस है थोड़ा शैडोई नज़र आए, थोड़ा सा वार्मथ आए, थोड़ा सा स्किन लाइक फील हो। अब बारी आती है हमारे गालों पे ब्लशर लगाने की, जिससे कि हम गुलाब जैसे खिलते हुए नजर आएंगे। ब्लशर को आपको लगाने के लिए आप जो कंटूर किए हैं उसके ऊपर ही उसे अप्लाई करना होता है, लेकिन उन दोनों को भी ऐसे ब्लेंड करना है कि दोनों में अलग अलग आपके गुलाबी अलग लाइन, कंटूर अलग लाइन ऐसा ना दिखे। दोनों को ब्लेंड करते हुए लेकिन पिंक को थोड़ा ऊपर लगाएंगे और दोनों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। अब ये आखिरी स्टेप, आई प्रॉमिस ये आखिरी स्टेप है। अब ये इस स्टेप में करना क्या होता है, हमारे मुंह में बहुत सारे चमकीला लगाना होता है। चमकीला मीन्स हाईलाइट करने की बारी। तो हमें हमारा जो फेस होता है, जब भी हम पसीने से लथपथ हो जाते हैं तो हमारा फेस चमकता है एक हाईएस्ट पॉइंट में, जैसे कि हमारा चीक बोन्स, नोज के टिप और नोज के ब्रिज और क्यूपिड बोस पे। और ये बच्चों का आवाज़ें को अवॉइड करना, बेचारे लोग खेल रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती ना। नोज को हाईलाइट करने के लिए मुझे सबसे सॉफ्ट ब्रश लेकर उसे स्लाइटली डस्ट ऑफ करना नोज के ऊपर, तो आपका जो नोज है नेचुरली हाईलाइट होगा, तो सटल हाईलाइट होगा, बहुत प्यारा नजर आता है उसमें। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, हम अपने फेस को पूरे ये सेटिंग स्प्रे से सेट कर देंगे ताकि जो भी कलर मैंने अप्लाई किया है वो सब ब्लेंड होके एक हो जाए और वो नेचुरल लगे और बहुत लॉन्ग लास्टिंग सेट। आईलैश लगाने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे ब्लू लाइनर दिख नहीं रहे, तो मैंने दोबारा से ब्लू शेडो लिया और मैंने अपने आईलाइनर को और थोड़ा सा थिक कर दिया ताकि वो मुझे दिखे। सो फाइनली ये है मेरा कंप्लीट लुक एंड ये आपको पसंद आया हो होपफुली। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, मैंने बहुत मेहनत करी है इस वॉइस ओवर के लिए। और हाँ, मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है उसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।